बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम सामान से बनने वाली ये मोतीचूर की बर्फ़ी। गाइस, ये बर्फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ हम दो चीज़ों से बनाएंगे और इतनी ज़बरदस्त बनती है कि इसके आगे सारी मिठाइयाँ फेल हैं। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बेसन। और बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें जो है फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है तकरीबन 1 पिंच, और इसमें मैं 2 पिंच जो है नमक ऐड कर रही हूँ। और इसको ऐड करने के बाद हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका जो है बिल्कुल रनी सा बैटर बनाएंगे। गाइस, पानी को हम डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। मैंने जो है 1 कप बेसन लिया था तो 1 कप ही मैं इसमें पानी डालूंगी। अगर आप लोग 2 कप बेसन का बनाए तो इसमें 2 कप पानी ऐड करिएगा। जितना बेसन होगा उतना ही पानी इसमें जाएगा। कोई बेसन ऐसा भी होता है जिसमें पानी ज्यादा जाता है, यानी कि वो मोटा बेसन होता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत पानी ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, हम इस तरह से बैग पे दिखा रही हूँ चम्मच पे, इस तरह कोड होना चाहिए। और जब हम इसमें बीच में लकीर डालें तो ये मिले नहीं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था और ये अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब मैं इस तरह चम्मच से इसमें छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाऊंगी। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से पतली बनानी है गाइस, बहुत मोटी मोटी नहीं बनानी है ताकि नरम ना हो। इस तरह से आप फैलाते हुए बनाएंगे तो ये पतली पतली सी बनेगी। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये थोड़ी क्रिस्पी नहीं हो जाती। ये देखिए कितनी पतली पतली सी मैंने बनाई है ताकि ये क्रिस्पी बने। और इस तरह हम पलटते हुए इनको दोनों साइड से सेक लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त है ये रेसिपी कि आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार आपको घर वालों की फरमाइश आएगी यही मिठाई बनाने की। ये देखिए, अब ये सिक चुकी थी तो मैंने इनको निकाल लिया है। और निकालने के बाद हम जो है दोबारा से इसी तरह कढ़ाई में बेसन को डालेंगे और इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। ये देखिए मैं किस तरह लंबी लंबी करके बना रही हूँ ताकि ये क्रिस्पी बने। सिर्फ 2 चीज़ों से हम जो है ये बर्फ़ी बना के तैयार करेंगे और सिर्फ हमने इसमें बेसन लिया है और लेंगे चीनी, और इससे जो है हमारी ये बर्फ़ी इतनी ज़बरदस्त तैयार होगी कि आप लोग बाजार की मिठाइयों को भूल जाएंगे। ये देखिए, एक साइड से ये सिक चुकी थी तो मैं इनको पलट रही हूँ और इसी तरह जो है हम इसको भी ब्राउन होने तक सेक लेंगे ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाए गाइस दोनों साइड से। ये देखिए, दोनों साइड से ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो गई हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। और अब निकालने के बाद गाइस हम दूसरे काम की तरफ चलते हैं और कढ़ाई में से जो है हम सारा का सारा ऑयल भी निकाल देंगे। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने ऑयल निकाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चीनी। और चीनी डालने के बाद इसी कप से हम नाप कर डालेंगे गाइस। आधा कप पानी, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, आधा कप पानी डाल दिया है। बस हमें चीनी को डिज़ोल्व करना है और कुछ भी नहीं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। तो चलिए दूसरे काम की तरफ चलते हैं जब तक हमारी जो चीनी है पक रही है। ये देखिए गाइस, हमारी सारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी थी। तो अब हम जो है एक और बहुत ही आसान सा काम करेंगे गाइस। ये देखिए, हम लेंगे चॉपर और इसमें पकौड़ियों को डालेंगे और चॉप करेंगे। हमें इसको दरदरा सा चॉप करना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये देखिए, मैंने इसमें आधी डाल दी है। इसको बंद करके अब मैंने सेट कर दिया है। रोक रोक कर हम मशीन को चलाएंगे तो इसका पाउडर हमें मिल जाएगा। दरदरा सा पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह की होनी चाहिए। इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और दोबारा से हम इसी तरह पकौड़ियों को ऐड कर कर और इसको दरदरी सी पीस लेंगे गाइस। और ये देखिए, ये वाली भी हमारी पिस चुकी हैं। इनको भी बाउल में निकालने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से इस तरह की होनी चाहिए। बिल्कुल जो है मोती की तरह लग रही हैं ये देखिए, हमारा शीरा भी पक चुका है। और अब हमने जो ये मोतीचूर की बर्फ़ी के जो आर्टिफिशियल मोती बनाए हैं गाइस वो हम इसमें डालेंगे। और इससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बाकी और कोई चीज़ हम नहीं डालेंगे इसमें, बस फूड कलर ऐड करा है। ये देखिए, और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो है ये सारे के सारे डाल रही हूँ। और अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये जो हमें थोड़ा बहुत इसमें शीरा नज़र आ रहा है, यानी कि पानी, ये ख़त्म नहीं हो जाता। इसी तरह हम इसको तकरीबन 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे गाइस। मुझे इसको पकाने में 5 मिनट लगे थे, आपको 3 मिनट भी लग सकते हैं गाइस। बस आप फ्लेम को जो है लो रखिएगा और इसी तरह चलाते हुए इसको पकाइएगा ताकि ये जो है चारों तरफ से अच्छी तरह पक जाए और शीरे वाली बन जाए सारी की सारी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है और कितनी जल्दी हमने जो है ये बर्फ़ी तैयार कर ली है।
और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी शीरा नजर नहीं आ रहा है। बस अब हमारी जो बर्फी है वो तैयार हो चुकी है। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है गाइस। अब हम इसको ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ट्रे ली है, इस पर ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है मैंने। हम ऐसे के ऐसे ही इसको डाल देंगे। और अभी हमने देखा आपने कि इसमें मैंने घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, ये ऐसे ही बन गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बर्फ़ी बनी थी। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से स्पैचुला से सेट कर दिया है। और सेट करने के बाद गाइज हम जो है इस पे डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा। गाइज अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से भी कोई भी नट्स इस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ये बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लगती है। तो मैंने ये पिसा हुआ खोपरा ऐड करा है। ये मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। आप जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस हमें पतली सी इस पर एक लेयर जो है बिछानी है। और इसको बिछाने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में चिपक जाएं दोनों चीज़ें। इस तरह इसको प्रेस करने के बाद गाइस सेट करने के बाद मैं इस पर डालूंगी थोड़े से बिल्कुल 5 मगज़ खरबूजे के बीज जिसको कहते हैं, वो मैं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी जो है तैयार हो चुकी है। मैं इसको सेट करने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। दिखाती हूँ आधे घंटे बाद। ये देखिए गाइस आधा घंटा हो गया है इसको रखे हुए और ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इस तरह से इसको कट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में और किसी भी तरह इसको कट कर सकते हैं, किसी भी तरह के स्लाइस कट कर सकते हैं। मैं जो है इस तरह से इसको कट कर रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। और कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कि ये अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए हमने ट्रे पे कोई ग्रीसिंग वगैरह नहीं करी थी, लेकिन कितनी आसानी से ये निकल के आ गई है। और करीब से आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइज ये कोई महंगी सी मिठाई लग रही है देखने से ही। तो दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी मोतीचूर की बर्फी का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सिर्फ 2 ही चीज़ों से आपने देखा कि हमने ये मिठाई कितनी ज़बरदस्त बनाकर तैयार करी है। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी इवेंट पर बना सकते हैं और अगर चाहें तो किसी को गिफ्ट के तौर पर घर भी लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और लगता नहीं है कि हमने ये घर में बनाई है। तो गाइज मैं आपको जो है इसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये देखिए अंदर से भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और इतनी नरम और इतनी जूसी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइज सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त देखने को मिले। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।